आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए हो रहा है 2022 का, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं उससे रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा। तो आज की ये मेरी जो वीडियो है वो बीकॉम ऑनर्स के लिए आपको इस CUET के लिए कैसे कैसे काम करना है, क्या आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या सीट्स हैं, कैसे आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सा स्लॉट आपको चूज करना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ये वीडियो इससे रिगार्डिंग है। तो बीकॉम ऑनर्स अगर हम लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। सारी एडमिशन प्रोसेस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज होंगी CUET टेस्ट के लिए वो इस वीडियो में कवर किया गया है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। बीकॉम के ऊपर भी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, आप चैनल के साथ बने रहेंगे तो सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी और बाद में BA और BSc के लिए भी आएंगी। तो चलिए अभी हम बीकॉम ऑनर्स को समझते हैं कि क्या क्राइटेरिया है बीकॉम ऑनर्स के लिए। देखिए, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली के रेगुलर कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में बीकॉम ऑनर्स में, तो आपको CUET की वेबसाइट पे जाकर क्या करना पड़ेगा, एडमिशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा और वहां के थ्रू ही काम करना पड़ेगा। अगर आप SOL में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उससे नीचे वाला लिंक है आपके लिए। और अगर आप NCWEB जिसको नेशनल कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड कहा जाता है, तो आपको यहाँ पर अनाउंस क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये 1 मई के आसपास स्टार्ट होगा। एडमिशन प्रोसेस पूरी सेंट्रलाइज्ड है, ई काउंसलिंग है। ई काउंसलिंग की जो डिटेल है वो नोटिफाई होगी बाद में, DO ने यही बताया है। 3 सेक्शंस हैं, हमें पता है। पहला सेक्शन लैंग्वेज का है जहां पर 1A के अंदर 13 लैंग्वेज है, 1B के अंदर 20 लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज आपको दिख रही हैं। आपने 12th में कौन सी पढ़ी है उस पर जरूर कंसीडर कर लीजिएगा, उसी को लेना पड़ेगा हमें। आगे चलते हैं तो आगे हम देखें तो डोमेन स्पेसिफिक है, और इस डोमेन स्पेसिफिक में वो सब्जेक्ट हैं जो हमने क्लास 12th में पढ़े हैं, उन्हीं में से हमें चूज करना है। यहां देखिए यूनिवर्सिटी क्या कहती है कि कम से कम एक लैंग्वेज आपको लेना है। यहाँ की बात करें तो जो भी आपका पर्टिकुलर कोर्स है, जैसे अब हम बीकॉम ऑनर्स की बात कर रहे हैं तो वहां देखेंगे हम क्या है जरूरी है, और जनरल टेस्ट क्या कम काउंट होगा बीकॉम ऑनर्स में, ये भी देखेंगे आगे चल के। आगे चलें तो आगे ये है कि आपको CUET टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये सारी डिटेल जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा इसको समझना होगा, और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साइट पर जाकर CUET के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जरूरी है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। अब आई उसकी एलिजिबिलिटी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि इस बीकॉम ऑनर्स के लिए क्या प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है। यहां हम इसको समझते हैं। देखिए, कैंडिडेट को मस्ट लिखा है तो आपको यहां से समझ में आ गया कि आपको ये CUET टेस्ट देना कंपलसरी है। कॉम्बिनेशन आप क्या ले सकते हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए, तो कॉम्बिनेशन आपका ये है कि आपको एक लैंग्वेज लेनी होगी। अब इंग्लिश नॉर्मली वही रहती है, अगर आपके पास हिंदी भी थी, क्योंकि विदाउट मैथ वाले बच्चे होते हैं तो वहाँ हिंदी भी है, तो कोई भी एक लैंग्वेज आप ले सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन हमें कहता है कि लैंग्वेज के साथ मैथ लो और कोई भी 2 सब्जेक्ट लो। तो यहाँ अगर हम देखें तो एक लैंग्वेज है हमारे पास और दो प्लस मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट हैं। ये तीनों ही चीज़ें आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक में मिलेगी, तो जनरल टेस्ट का यहाँ कोई रोल नहीं है। तो हम देखेंगे अभी दोनों स्लॉट में से क्या हम चूज कर सकते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास ये है कि आप कोई एक लैंग्वेज लो, अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट के रूप में लो, और कोई 2 सब्जेक्ट और जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं वो कम से कम एक B1 में से है। हमारे ज़्यादातर सब्जेक्ट ही B1 में मिलेंगे जब आप देखोगे इस लिस्ट को, B1 और B2 वाली लिस्ट को। क्या होगा, मेरिट बनाई जाएगी बेस्ड जो CUET का स्कोर होगा और जो ऊपर का कॉम्बिनेशन है उसके बेस पर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसको समझना। आगे चले तो देखिए, स्लॉट 1 की अगर हम बात करें तो स्लॉट 1 मॉर्निंग सेशन में है। यहां आप देखो तो एक लैंग्वेज है, बीकॉम ऑनर्स के लिए जरूरी है। 2 मैक्सिमम सब्जेक्ट ले सकते हैं, पर अगर हम बीकॉम ऑनर्स देखें तो वहां हमारे पास 3 सब्जेक्ट बैठ रहे हैं। तो ये स्लॉट हमारे लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि जनरल टेस्ट बीकॉम ऑनर्स में काउंट नहीं हो रहा। तो मेरी एडवाइस अभी आगे पूरी देखेंगे जब। ये स्लॉट 1 था, अब स्लॉट 2 को देख लेते हैं। यहाँ एक लैंग्वेज है जो बीकॉम ऑनर्स के लिए जरूरी है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यहाँ आप 4 तक चूज कर सकते हैं, हमें 3 चाहिए।
अगर आप देखो 3 सब्जेक्ट थे, एक अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स में से हम कोई भी ले सकते हैं और कोई 2 सब्जेक्ट और, तो ये हमारे लिए कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ हम 4 दे सकते हैं मैक्सिमम, हमें तो सिर्फ 3 ही चाहिए, तो हमारा काम यहाँ से चल सकता है अगर हम इस बेस पर काम करें तो। आपको पता ही है 45 मिनट हर एक, चाहे लैंग्वेज हो चाहे सब्जेक्ट हो, उसके लिए आपको मिलेगी। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 40 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, चाहे लैंग्वेज हो और चाहे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो। हर एक उस पोर्शन के 200 मार्क्स हैं, तो एक तरीके से 1 + 3 4 होते हैं, ठीक है। तो 4 को 200 से मल्टीप्लाई कर दे तो 800 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनेगी। इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पर याद रखनी है कि आपका 1 मार्क्स डिडक्ट भी होगा अगर आप रॉन्ग आंसर दोगे, तो नेगेटिव मार्किंग है, इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है। ये कॉम्बिनेशन था जो स्लॉट के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये बीकॉम ऑनर्स के लिए मैंने यहाँ पर बताया है। एक तो आपको लैंग्वेज लेनी है, अब वो चाहे हिंदी हो और चाहे इंग्लिश हो। दूसरा ऑप्शन या तो आप अकाउंट्स ले लीजिए यहाँ पर, या पर मैथ ले लीजिए, एक सब्जेक्ट यहाँ पर लेना है आपको। और इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी में नॉर्मली लिया है, बाकी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस ये भी सब्जेक्ट हैं, साथ ही साथ फिजिकल एजुकेशन भी है जो वो B2 में पड़ता है। तो आपको इनमें से कोई 2 लेने होंगे, ठीक है, और इन 2 में से एक इनमें से ही होना चाहिए। अगर आपने यहाँ मैथ लिया है तो ये अकाउंटेंसी यहाँ भी आ सकता है, तो अकाउंटेंसी यहाँ लिखने का कारण ये था। और अगर आपने यहाँ पर अकाउंटेंसी ले लिया है तो आप इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी में से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका, अगर आइडियली कॉम्बिनेशन हम देखें तो एक इंग्लिश, एक अकाउंटेंसी, अगर आप मैथ में बहुत स्ट्रांग है तो आप मैथ यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इंग्लिश, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी, ये 4 सब्जेक्ट लेकर आप अपना बीकॉम ऑनर्स के लिए अपनी एलिजिबिलिटी को पूरा कर सकते हैं, और आपको स्लॉट 2 मिलेगा फिर ऑटोमेटिकली जब आप ये सिलेक्ट कर लेंगे सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट का एक कोड है, उस कोड भी आपको, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है CUET की जो दूसरी वीडियो है मेरी, उनके साथ हर वीडियो में मैंने वो सर्कुलर अटैच कर रखे हैं, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन आइडियल बीकॉम ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं तो ये बैठता है। बीकॉम के लिए भी देखेंगे और दोनों को मिलाकर क्या कोई कॉम्बिनेशन बैठता है उसको भी देखेंगे। ये कॉलेजेस हैं, जिन कॉलेजेस में ये रिजर्वेशन वाइज सीट्स हैं, ये यहाँ पर दी गई हैं, आप देख सकते हैं। अभी इस पेज पर 30 कॉलेजेस हैं जिनके नाम हमने यहाँ पर ले रखे हैं। पर्टिकुलर जो भी कैटेगरी है उसमें कितनी कितनी सीट्स हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ये भी आपको सर्कुलर मिल जाएगा जहाँ से आप इनको चेक कर सकते हैं। आगे के ये टोटल 55 कॉलेज हैं जहाँ पर बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। नंबर ऑफ सीट वेरी कर सकती हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है, पर अभी जो टेंटेटिव DU ने दे रखा है वो ये है। कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता ही दिया है कि लिस्ट ए में से आपको एक लैंग्वेज लेनी है। नॉर्मली जो कॉमर्स पढ़ते हैं उनके पास हिंदी या इंग्लिश, पर अगर आपके पास कोई और अदर रीजनल लैंग्वेज है तो आप उसको भी चूज कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन है। अभी मैंने अपने यहाँ पर जो नॉर्मली होता है उसकी बात की है। और हिंदी भी जब होती है जब मैथ नहीं होता, नहीं तो हमारे पास एक ही लैंग्वेज होती है, इंग्लिश। अब प्रोग्राम स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ये लिस्ट B1 है और ये लिस्ट B2 है। अगर हम देखें तो ज़्यादातर एडिशनल में हमारे पास फिजिकल एजुकेशन होता है, बट बाकी कोई और सब्जेक्ट भी हमारे पास हो सकता है। ये हमारे लगभग मेन सब्जेक्ट होते हैं, जहाँ पर अकाउंटेंसी होता है, बिजनेस स्टडी होता है, कुछ के पास कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस हो सकता है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स हो सकती है। हमारे पास इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स नाम हमारे यहाँ नहीं है। मैथमेटिक्स भी एक सब्जेक्ट है अगर मेरे पास हिंदी नहीं है तो। एंड आजकल क्योंकि ऑप्शन चेंज हो गए हैं तो बाकी सब्जेक्ट भी यहाँ हो सकते हैं, पर नॉर्मली मैंने अभी वो लिए जो नॉर्मली कॉमर्स वाले बच्चे या स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। यहाँ से ही आपको इनमें से जो ये इतने सब्जेक्ट दे रखे हैं, इन्हीं सब्जेक्ट में से आपको टोटल 3 सब्जेक्ट को चूज करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वो कॉम्बिनेशन बनाया था, एक लैंग्वेज वहां से हो गई हमारी। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो आपके लिए बीकॉम अगर ऑनर्स आप करना चाहते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जिनको आपको ध्यान में रखना है वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। स्लॉट 2 बीकॉम ऑनर्स के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, ठीक है। अगर हम बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स दोनों में ही आजमाना चाहते हैं तो फिर हमें दोनों स्लॉट लेने पड़ेंगे, स्लॉट 1B और स्लॉट 2B, जहाँ पर हमें जनरल टेस्ट को भी देना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ जरूर आपको याद रखनी है कि आपको जो सब्जेक्ट आप एक बार ले लेंगे वो दोबारा नहीं लेंगे। स्लॉट 1 में आप 2 ही सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो अगर आपको बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स दोनों के लिए जाना है
तो आप दो स्लॉट 1 के अंदर एक लैंग्वेज ले लेना, ठीक है। दूसरा 2 सब्जेक्ट आपको लेने हैं, तो वो 2 सब्जेक्ट आप फिर अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी ले सकते हैं या कोई और जो भी आपके लिए ज़्यादा इजी होंगे, और एक जनरल टेस्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ फिर स्लॉट 2 भी आपको देना पड़ेगा, तो दोनों की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो ये अभी आपको खुद को डिसाइड करना है। बाकी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि बीकॉम ऑनर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेरी, इस जो सिलेक्शन है, थीम को समझना वो आपके लिए आसान रहा होगा। बाकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं और आगे भी आएंगी, तो आप इस फॉर्म को भरने से पहले डीपली स्टडी कीजिए जब आप अप्लाई कीजिए। थैंक यू।